मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आवर मैथ क्लास टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। आज की हमारी मैथ क्लास का टॉपिक है नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। नंबर्स हमारे पास 2 डिजिट के भी हो सकते हैं और 3 डिजिट के भी हो सकते हैं। क्लास 1 में मैंने आपको 2 और 3 डिजिट दोनों नंबरों से एक्सपेंडेड फॉर्म करना सिखाया था। क्लास 2 में मैं सीधे आपको 3 डिजिट के नंबर से ही उससे एक बार रिविजन कराऊंगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना बताऊंगी। तो व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? Writing the number as the sum of 100, tens and ones is known as the expanded form. नंबरों को उनकी प्लेस के हिसाब से, यानी 100 के प्लेस पर कितने डिजिट का नंबर है, टेंस के प्लेस पर और वंस के प्लेस पर कितने डिजिट का नंबर है, उसके उनके सम के हिसाब से एक्सपेंड करने को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी प्लस के फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं। इसे हम दो तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास बोलूँ कि आपके पास 100 के 3 नोट हैं, तो आपके पास 100 के कितने नोट हैं? 3 नोट हैं, तो कितने रुपीज़ हो गए आपके पास? 300। और 10 के 5 नोट हैं। 10 के कितने नोट हैं? 5 नोट हैं, तो कितने हो गए? 10 प्लस अगर आप करें तो, या 5 टाइम्स 10 करें तो 50 रुपीज़। और 1 के 4 कॉइन है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने कॉइन होंगे? 4। अब आप इसे प्लस करके बताओ कि आपके पास टोटल कितना है। तो आप क्या बोलोगे? 100 के 3 नोट यानी 300 प्लस 50 यानी 10 के 5 यानी प्लस 50, 350 एंड 1 का 4 कॉइन यानी 4 प्लस 4 यानी 354। तो आपने इसे क्या किया? एक्सपेंड किया, यानी 300 प्लस 50 प्लस 4। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, 300 प्लस 5 टेंस प्लस 4 वंस। इसी तरह से हम नंबरों को एक्सपेंड करना सीखते हैं, नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ होमवर्क में भी हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट का ही नंबर लिया है, वंस, टेंस एंड 100। तो वंस के प्लेस पर 5, टेंस के प्लेस पर 6 और 100 के प्लेस पर 2। यानी अगर मैं इसे पढ़ना सीखूं, जो कि आपने गिनती पढ़नी सीखी है, 265। 265। तो अगर मैं बोलूँ 100 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 2। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो पहला तरीका जो मेरा है 2 हंड्रेड्स, यानी 2 हंड्रेड्स, यहाँ एस लगेगा, राइट इनवर्ट्स में नहीं लगता। 200 यानी 100 2 बार है, प्लस 6 वंस के बाद आता है टेंस, 6 टेंस प्लस 5 वंस। 200 प्लस 6 टेंस प्लस 5 वंस। ये पहले तरीके से मैंने एक्सपेंड किया। अब अगर मैं इसे बोलूँ दूसरे तरीके से एक्सपेंड करना है, 200, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 00। 200 प्लस 6 टेंस, टेंस में कितने ज़ीरो होते हैं? 10। 200 प्लस 60 प्लस 5 वंस, वंस में तो कोई भी ज़ीरो नहीं होता, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 100, 200 प्लस 60 प्लस 5। इन दो तरीके से हम नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। आपको भी इन्हीं दोनों तरीके से नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एस इसलिए लगेगा क्योंकि मैं डिजिट ज़्यादा बोल रही हूँ, 200s। राइट इनवर्ट्स लिखती तो लिखती 265, लेकिन यहाँ पे जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं, 200 प्लस 6 टेंस प्लस 5 वंस। दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो बोलेंगे 200 प्लस 60 प्लस 5। ओके, आपने पिछली क्लास में इसे पढ़ा है, इसलिए आप इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट, वंस, टेंस एंड 100। कितने कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का, 430। 430, तो 100 के प्लेस पर 4, क्या बोलेंगे? 4 हंड्रेड्स। 4 हंड्रेड्स प्लस 3 टेंस प्लस 0 1। 0 1 यानी अब जो से दूसरे तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो
400 यानी 400 प्लस 3 10 यानी 3 के बाद 10 प्लस 0 1 यानी 0। अब इसे यहाँ एक तरीके से और देखिएगा, जैसे मैंने बोला 400 तो मैंने यहाँ 4 लिखा, इसे हटा दूँ, अगर मैं यहाँ 4 को छोड़ दूँ तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट हैं 1s एंड 10s, मैंने यहाँ पे 2 0 लिए। देन अगर मैं इसे 3 लिखने के बाद अगर इसे हटा दूँ तो मेरे पास 1s के प्लेस का एक नंबर है यानी 0, तो यहाँ पे मैंने 1 0 लिया। लास्ट वाला मैं जब डिजिट लूँ 1s, मेरे पास यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए ये यहीं पे रह गया। तो 400 प्लस 30 प्लस 0, 400 प्लस 3 10s प्लस 0 1s। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1s 10s एंड 100 506, तो 100 के प्लेस पर 5, तो इसे क्या पढ़ेंगे 500s प्लस 0 10s प्लस 6 1s, देन 5 1s एंड 10s यानी 00 प्लस 0। अब इस 0 को आप 00 लिखें तो भी राइट है, और सिर्फ सिंगल 0 लिख के छोड़ देंगे तो भी राइट है, क्योंकि 0 इंटू 10 करोगे तो भी 0, 0 इंटू 1 करोगे तो भी 0, 0 इंटू 100 करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो आप इसे 00 भी लिख सकते हैं और सिंगल 0 भी लिख सकते हैं। प्लस 6, 500 प्लस 0 प्लस 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से करना है, क्योंकि आपने इसे स्टार्टिंग से किया है मैथ्स में। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि मैथ्स में डिजिट बड़े होते हैं, प्रोसेस सेम रहता है। आप 2 डिजिट के नंबरों के साथ कीजिए, 3 डिजिट के नंबर की स्पेलिंग लिखिए, या आगे जाके आप 4 या 5 डिजिट के लिखेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ नंबर्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने 2 डिजिट के नंबर्स के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म एबेकस में थ्रू किया, फिर 3 डिजिट के नंबर्स के साथ किया, वही आपका क्लास 2 में भी है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दोनों तरीके से आपको करना है, पहला स्पेलिंग में, दूसरा 0 करके, यानी 265 देन प्लस 200 प्लस 6 10s प्लस 5 1s देन 200 प्लस 60 प्लस 5। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, जिसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। और होमवर्क करने से पहले ये जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं इसे भी एक बार ज़रूर से कर लिया कीजिए, ताकि मिस्टेक्स ना हो।